और ये टोपी तेरी मम्मी ने दी कि तुझे धूप ना लगे। ठीक है। रजत दोस्त 2 मिनट वेट करोगे? छोटा सा काम है, उसके बाद सीधा तुम्हारे पप्पा की फैक्ट्री। ओके बॉस? ओके बॉस अंकल। भांग वांग चढ़ा के तो नहीं आया ना प्रवीण? नहीं साहब, सच बोल रहा हूँ। मेरे भाई जयराम के बेटे लकी का किडनैप हुआ है। फिरौती का फोन आया था, 20 लाख रुपए मांगे हैं। कहीं तेरा भाई जयराम खुद ही तो ये खेल नहीं खेल रहा है? एक किडनैपिंग वो पहले कर चुका है, बेल पर बाहर है। शायद तेरा भाई जयराम अपने बेटे को अगवा करने का नाटक कर तो उससे पैसा एंट्री की फिराक में है। नहीं साहब, वो जयराम की आवाज नहीं थी। और जयराम तो पिछले 4 दिन से अपने नए घर में दिखा भी नहीं, और उसका फोन भी बंद था। તમે જો નંબરનો સંપર્ક સાધવા માંગો છો તે મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ છે। कुछ 3-4 दिन से जयराम भाई नहीं दिखे प्रवीण भाई। और मेरा भतीजा लकी दिखाई दिया? नहीं, उसे भी नहीं देखा। वहां से मैं लकी के स्कूल गया। 4 दिन से लकी स्कूल में भी एब्सेंट है। स्कूल वालों ने बताया कि 23 सितंबर से लकी स्कूल आया ही नहीं। ये फिरौती का कॉल किस नंबर से आया था? इससे आया था और अभी बंद आ रहा है। साहब, जो भी हुआ उससे लकी का कोई संबंध नहीं। वो बच्चा था, बच्चा है। तेरे भाई जयराम को अभी जमानत मिली है, वो रिहा नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा। उसकी मुकदमे की तारीख नजदीक है, उसकी ड्यूटी है यहाँ थाने में आकर हाजिरी देने की। अब जयराम भी तो 4 दिन से गायब है। बस बस रहने दे। अबे 4 साल पहले तेरा भाई और उसकी बीवी एक बच्चे की जान के साथ खेले थे। अब बोल उसे खुद के बच्चे के साथ ऐसा ना करे। सर, जयराम कोई खेल नहीं खेल रहा है। लकी की आवाज इतनी डरी हुई थी। कोई बच्चा अपने बाप से इतना कैसे डर सकता है साहब? उसकी आवाज से लग रहा था कि वो किसी के कब्जे में है। साहब, वो अगवा हुआ है। चोर के घर में चोरी। और ये जो सस्पेंस किडनैपर है जिसने तेरे से 20 लाख रुपए मांगे हैं, तेरे पास है 20 लाख रुपए देने के लिए? हाँ है साहब। अच्छा, और ये बात तेरे भाई जयराम को मालूम है ना? हाँ साहब, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं है। जयराम ने कुछ नहीं किया साहब। कोई तो है जिसने जयराम पे नजर रखी होगी। वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसकी सारी जानकारी इकट्ठी की होगी। जैसे तेरे भाई जयराम ने की थी रजत को अगवा करने के लिए। शायद सारे अगवा करने वाले ऐसे ही करते होंगे और सब पकड़े भी जाते हैं। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ साहब, कुछ कीजिए। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देख, 2 दिन पहले जयराम की यहाँ थाने में हाजिरी थी। अगर आज शाम तक अगर उसने हाजिरी नहीं लगवाई तो उसे फरार घोषित करेंगे, जहन्नुम से भी ढूंढ निकालेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ साहब, जयराम को ढूंढ लीजिए। मुझे लग रहा है कुछ गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है साहब। लकी खतरे में है। वो दिन 7 जून 2013 मुझे अच्छी तरह याद है। मुझे स्कूल बिल्कुल नहीं जाना था, फिर भी जाना पड़ा। मैं बहुत डरा हुआ था, परेशान था। मैंने उनकी बातें सुनी थी। मेरे मम्मी पापा रजत का मर्डर करने वाले थे। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि रजत को किडनैप करके मम्मी पापा कौन सा काम पूरा कर रहे थे। मैं अपने मम्मी पापा को खोना नहीं चाहता था, ना ही ये चाहता था कि रजत को कुछ हो जाए। पर मुझे डर था कि कुछ बुरा होने वाला था उस दिन। उस दिन बाद में पता चला कि इससे पहले वो अपना काम पूरा करते मेरे मम्मी और पापा को पुलिस ने पकड़ लिया। हाँ, रजत घर पहुंचा? अभी तक नहीं पहुंचा। सर, रजत घर नहीं पहुंचा? जयराम के घर नहीं है तो गया कहाँ वो? बच्चा कहाँ है? रजत कहाँ है? बोलो! वो यहाँ नहीं है। वो तो हमें भी दिख रहा है यहाँ नहीं है। कहाँ है? क्या किया बच्चे के साथ? हमने रजत के साथ कुछ नहीं किया। जब हम यहाँ आए उसे खोलकर उसके घर भेजने तो वो नहीं था यहाँ। आखिरी बात पूछ रही, बताओ रजत के साथ क्या किया तुम दोनों ने? जहर दिया, गला दबाया या फेंक दिया? ऐसा कुछ भी नहीं किया हमने। मुझे लगता है वो खुद को छुड़ाकर भाग गया। 3 महीने से नहीं भागा। जब हम आज ढूंढने आए तो आज ही भाग गया। बॉलीवुड की फिल्म समझ के रखी है। जयराम की खाल तो खिंचेगी खिंचेगी, तुम दोनों के भी नहीं बचेगी। वक्त अब भी बता दो, कहाँ है बच्चा? क्या किया रजत के साथ? निर्मला इसमें शामिल थी? हाँ,
तुम्हारी पड़ोसन निर्मला सोलंकी। लेकिन वो तो हरदम हमारे साथ रहती थी, सहारा देती थी आदित्य को, डॉक्टर के पास ले जाती थी, हमेशा हमारी मदद करती थी। निर्मला तुम्हारी मदद नहीं कर रही थी, बल्कि जयराम की मदद कर रही थी। तुम लोगों के साथ रहकर वो नजर रख रही थी हमारी हर चाल पर, तुम्हारे घर में हो रही हर बात पर। दरअसल निर्मला ही वो कड़ी है जिसकी वजह से तुम्हारा बेटा रजत अगवा हुआ। मैं सोच भी नहीं सकता था निर्मला ऐसा करेगी। और जयराम भावेश भाई, इतना बड़ा धोखा। तुम लोग जयराम को कैसे जानते हो? भावेश भाई ने पूरे घर का फर्नीचर बनवाया था, सन 2012 की बात है। ये इस जयराम को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। जयराम ने निर्मला के साथ मिलकर ये सब किया। मतलब जयराम ने निर्मला से दोस्ती की और दोनों ने साल भर मिलकर ये प्लानिंग की? नहीं, जयराम ने अपने बयान में कहा है कि ये अपहरण का जो आइडिया है ये हाल ही में प्लान किया गया, और ये आइडिया दरअसल निर्मला सोलंकी का नहीं बल्कि उसके पति हरीश सोलंकी ने दिया था। ये थी वो सीरियस गलती जो हमने रजत किडनैपिंग केस में की थी। निर्मला सोलंकी पूरे समय वहीं थी, पर हमने उस पर हल्का सा शक करने के बाद बिना उसके बैकग्राउंड को खंगाले उसे अपने रडार के बाहर फिसलने दिया था। उसका बैकग्राउंड दरअसल एक जाहिर सा सुराग था। निर्मला का पति हरीश सोलंकी एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस में आरोपी था। वो भरूच की एक जेल में कैद था और इस महत्वपूर्ण सुराग तक हम पहुंच ही नहीं पाए। मुझे मेरी मम्मी के साथ रहना था, लेकिन बड़े पापा बोले मैं मम्मी के साथ जेल में नहीं रह सकता। लेकिन मुझे मम्मी के साथ ही रहना था। मुझे जानना था मम्मी पापा ने ऐसा गलत काम क्यों किया। बेटा, हर चीज के लिए पैसा लगता है। पैसा काम करने से आता है। तेरे पापा के पास काम नहीं था, परेशान थे, उन्हें पैसों की जरूरत थी। लेकिन रजत को किडनैप कर कर पैसे कैसे आने वाले थे? पापा को लगा था पैसे आएंगे। रेखा, मैंने सोच लिया। क्या? मुंबई जाओगे काम की तलाश में? किसी को घर लाएंगे, एक बच्चे को। क्या? एक बच्चा अगवा करेंगे, फिरौती लेंगे लाखों की। क्या बाकी जा रहे हो तुम? होश में तो हो? तगड़ी पार्टी है, करोड़पति। बाप आंख मूंद के पैसे देगा। किसका बच्चा है ये? क्या करने की सोच रहे हो तुम जयराम? मैं सोच समझ के बात कर रहा हूँ। और वैसे भी ये मेरा प्लान नहीं है, मेरे एक दोस्त का है। माहिर है वो इस तरह के काम में। हरीश सोलंकी नाम है उसका। वो समर्थ कॉलोनी में काम मिला था ना उस घर का, तब मैं मिला था इस हरीश सोलंकी से। क्या बात है जयराम, आज तुझे मेरी याद कैसे आ गई? हरीश भाई लगी पड़ी है, बहुत समय से पैसों की तंगी चल रही है। तुम उससे हाथ मिलाने गए, एक क्रिमिनल से? हाँ। हम क्रिमिनल लोग हैं क्या? कोई क्रिमिनल पैदा नहीं होता है, हालात बनाते हैं हमारे जैसे हालात। हमारे जैसे हालात पूरी दुनिया के हैं जयराम। ऐसी की तैसी दुनिया की रेखा। मुझे सिर्फ 3 लोगों की फिक्र, लकी की, तुम्हारी और मेरी। बस एक काम कर लेंगे, थोड़े पैसे आ जाएंगे, जिंदगी ठीक हो जाएगी, पटरी पर आ जाएगी। देखिए यार, अगर मैं जमानत पर भी रिहा होता ना तो तेरे साथ मिलकर कोई ना कोई काम जरूर करता। लेकिन इस बार जमानत की रकम बड़ी है, अटेम्प्ट टू मर्डर है ना, और मेरी पत्नी निर्मला भी रकम जमा नहीं कर पाई। अब मेरी यहाँ से कोई मदद नहीं कर सकते क्या? मतलब कोई तरीका बता दो, और जो भी पैसे आएंगे उससे आपकी बेल भी हो जाएगी। ये चोरी डाका कोई दूध भात है क्या? तजुर्बा लगता है, गैंग लगती है। एक दूसरा रास्ता है मेरे पास, आसान भी, और तू अच्छा माल छाप लेगा। क्या तरीका है बताओ ना। भावेश याद है तुझे? भावेश मेहता, अरे मेरा पड़ोसी, वही जिसके यहाँ तूने फर्नीचर का काम किया था। हाँ, भावेश मेहता, पैसे वाला तो है। उसके घर पे डाका डालना है क्या? घर पे नहीं, दिल पे। दिल पर मतलब? भावेश और उसकी पत्नी, इन दोनों की जान बसती है उनके बेटे रजत में। मैं उसके किडनैपिंग की बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन करेंगे कैसे? मतलब मैंने उसके बच्चे को देखा तो है, लेकिन वो मेरे पास आएगा क्यों? आएगा क्योंकि मेरी पत्नी निर्मला ने न सिर्फ रजत को देखा है बल्कि उसकी देखभाल भी की है। निर्मला ने गोद में खिलाया उसे, और वो उसे अदिति से बढ़कर मानता है। निर्मला मदद करेगी तेरी, लेकिन 50% उसका। निर्मला से बात हो गई है मेरी। बात भी हो गई तुम्हारी? बात पक्की भी हो गई। निर्मला को रजत की पूरी दिनचर्या मालूम है, कब स्कूल आता जाता है, कब अकेला रहता है। सही वक्त पे निर्मला रजत को मेरे हवाले कर देगी। और आप बच्चे को रखेंगे कहाँ? और कहाँ, यहीं। यहाँ?
और लकी? लकी बहुत छोटा है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। कितने पैसे मांगने वाले हो तुम? हरीश ने बोला कि 75 लाख तो कहीं नहीं गए, इतना तो भावेश मेहता आराम से दे देगा। और उसका आधा उस निर्मला को जाएगा? हाँ, और प्रिया को निर्मला जो देना चाहे दे देगी। अब ये प्रिया कौन है? प्रिया हरीश की बहन है, वो हमारे इस प्लान में मदद करेगी। हम कल रजत को उठाएंगे और उसके बाद जयराम कुछ भी हो, जो भी हालत में हो, मरने की हालत में हुए ना, तब भी मुझे फ़ोन नहीं करोगे, ठीक है? और जो भी बात होगी वो मेरे और प्रिया के बीच होगी, और प्रिया तुम्हें बताएगी। हम दोनों के पास दूसरे फ़ोन से बात करने के लिए। और जयराम, हम दोनों कभी फ़ोन पर बात नहीं करेंगे, हमेशा मिलकर बात करेंगे, आमने सामने। चल बाय। चल बाय। बाय बाय बाय। हाय निर्मला काकी। चल अच्छा हुआ तो मुझे यही मिल गया, मैं तेरे स्कूल ही आ रही थी। क्यों काकी? वो तेरी मम्मी को ना किसी जरूरी काम से तेरे पापा की फैक्ट्री जाना पड़ा, तो बोली कि मैं तुझे वहीं ले आऊं। अच्छा चले? हाँ चलते हैं, लेकिन मुझे ना डॉक्टर के पास जाना है। वो जो अंकल है वो मेरे सगे भाई हैं, वो तुझे छोड़ देंगे, ठीक है? ठीक है। आज। और ये टोपी तेरी मम्मी ने दी कि तुझे धूप ना लगे। ठीक है। रजत दोस्त, 2 मिनट वेट करोगे? छोटा सा काम है, उसके बाद सीधा तुम्हारे पापा की फैक्ट्री। ओके बॉस? ओके बॉस अंकल। बहुत गर्मी है ना, एक काम करते हैं, साथ में शरबत पीते हैं, फिर चलते हैं। ठीक है। आ जाओ। आओ दोस्त। मम्मी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तूने कुछ गलत थोड़ी ना किया है लकी, गलत तो तेरे मम्मी और पापा ने किया है। तू यहाँ नहीं रह सकता बेटा। लेकिन मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। मैंने बोला ना लकी, तू यहाँ नहीं रह सकता। हमने बहुत ज्यादा गलत कर दिया है। मैं मम्मी को छोड़कर जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन वो मुझे वहाँ रहने ही नहीं दे रहे थे। बस उस एक ही रात रहने दिया। फिर बड़े पापा मुझे अपने घर ले आए। मैं अश्विन भाई के कमरे में रहने लगा। रोज अश्विन भाई के साथ ही स्कूल जाता और उनके साथ ही लौट आता। मम्मी पापा सिर्फ तब मिलते जब वो कोर्ट आते। पापा बड़े पापा ने बोला था मुझे कि मम्मी पापा को जेल से बाहर लाना मुश्किल है। बेटा मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उनकी जमानत नहीं हो पा रही है। जमानत मतलब? कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है ना। अगर कोर्ट इजाज़त देगा तभी तुम्हारे मम्मी पापा बाहर आएंगे। लेकिन मुझे मम्मी पापा के साथ ही रहना है, तो मैं वहाँ जाता हूँ, ऐसे स्कूल चला जाऊँगा। ऐसा नहीं होगा बेटा, वो जेल में ऐसे ही लोग रहते हैं जो गलत करते हैं। बड़े पापा, मम्मी पापा ने गलत काम क्यों किया? पता नहीं बेटा। काम के पीछे भागते भागते थक गया था मैं प्रवीण भाई। जब देखो पैसों की किल्लत लगी रहती थी। तो अकेला इस दुनिया में जैसे पैसे की किल्लत है, इसलिए तूने छोटे से बच्चे के साथ इतना बुरा सलूक किया? कहाँ से आई इतनी हैवानियत? और तेरी घरवाली रेखा, वो भी एक औरत, एक बच्चे की माँ, लगभग लकी की उम्र का बच्चा। भूल हो गई हमसे भाई, मुझसे झेला नहीं गया, गलत कर दिया मैंने। गलत नहीं, जुर्म किया है तूने जयराम। हमेशा के लिए मुजरिम होने का टप्पा तेरे माथे पे लग गया, और रेखा के भी। अगर कोई तेरे लकी को ऐसे उठा ले जाता तो? रेखा और मुझे दिल से पछतावा है, सच में। एक बार जमानत करवा दो मेरी। हाँ, मैं तो जज को जेब में लेके घूमता हूँ ना। मुझे एक मौका दे दो प्रवीण भाई, मेरी जमानत करवा दो। मैं वो अपने हिस्से की जमीन बेच देना चाहता हूँ, और उससे जो पैसे आएंगे ना, मैं उससे नई जिंदगी शुरू करूंगा। कसम खा के कह रहा हूँ प्रवीण भाई, ईमानदारी से काम करूंगा, मेहनत करूंगा, रेखा की जमानत करवाऊंगा, और भवेश भाई से जाके खुद माफी मांगूंगा। वो तो फूल माला और आरती लेके बैठे तेरे इंतजार में ना। माफ करेगा वो तुझे। बदला
रजत के अपहरण का बदला। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है, बिल्कुल ऐसा ही लगता है साहब। पर मुझे ऐसा लगता है कि भावेश का बदला नहीं, तेरे भाई जयराम का ही कोई पैतरा है। नहीं साहब, दरअसल जयराम कभी पैतरेबाज था ही नहीं, कारीगर आदमी है साहब। पता नहीं उस टाइम उसका दिमाग कैसे फिर गया था, लेकिन अब उसे उसकी गलती का एहसास है और जमानत पे लौटने के बाद वो सुधर गया है साहब। वो ऐसा घिनौना काम कर ही नहीं सकता, और वो भी अपने बच्चे के साथ, जबकि लकी पे जो गुजरी है उसकी वजह से तो वो सुधरना चाहता है साहब। मैंने लकी को बताया नहीं कि तेरी जमानत हो गई है, स्कूल में ही है वो। अक्टूबर 2016 चल रहा था। एक दोपहर को जब मैं स्कूल से आया, मैं इतना खुश हुआ कि मैं बता ही नहीं सकता। पापा लौट आए थे, अब मुझे मम्मी चाहिए थी। अब हम मम्मी को भी बाहर निकालेंगे और फिर से नया घर बनाएंगे, ठीक है? सर, नवसारी में हमारी पुश्तैनी जमीन थी, वो बेची तो अच्छी खासी रकम मिल गई। अरे प्रवीण भाई, कैसे हो? लाओ लाओ। लकी बड़ा खुश है नए घर में। लेकिन तू अब इस घर को गंदा मत करना, समझ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं? काम की तलाश कर और अपने आप को ऐसी चीज से दूर रखना जो आगे चल के तुझे मुसीबत पर डाले, क्योंकि आदत है तुझे मुसीबत को दावत देने की। आप फिक्र मत करो प्रवीण भाई, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। बहुत बड़ा सबक मिला है मुझे। तेरे हिस्से के 20 लाख मेरे पास ही रहेंगे, वो मैं तुझे तब दूंगा जब वाकई में तुझे उसकी जरूरत होगी। नए सिरे से शुरू कर, जान लगा दे काम में, रेखा की जमानत करवा और जो कुछ हुआ उसे भूल के आगे बढ़। लकी के बारे में सोच, देख उस नन्ही सी जान लकी ने इतनी सी उम्र में हद से ज्यादा तकलीफें झेली हैं, तो अब उसे कोई तकलीफ होने मत देना। तो साहब, मैं अच्छी तरह समझता हूं कि आदमी अगर एक बार जुर्म करता है तो हमेशा के लिए दुनिया उसे मुजरिम के तौर पे देखती है, उस पर कोई भरोसा नहीं करता साहब, चाहे उसके साथ गलत क्यों ना हुआ हो। मैं मानता हूं कि जयराम ने गलत किया, लेकिन लकी निर्दोष है, उसे बचा लीजिए। मैं सच कह रहा हूं साहब, वो आवाज जयराम की नहीं थी, उसके 20 लाख मेरे पास पड़े हुए हैं। सर, मुझे लगता है भावेश मेहता बदला ले रहा है और लकी खतरे में है, बचा लीजिए उसे सर। चल चल चल। अगर जयराम के बच्चे के साथ वही हुआ है जो मेरे रजत के साथ हुआ था, तो मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मुझे उल्टा खुश होना चाहिए ना। भावेश, तुम्हारी तकलीफ तुम्हारी खुशी तुम जानो, हमें सिर्फ इतना जानना है, क्या ये बदला है? आपका दिमाग खराब हो गया सर। भावेश, ये कोई जवाब नहीं हुआ, बोलो किस बात का बदला ले रहे हो तुम? मैं ऐसे वाहियात सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। अगर आपके पास मुझ पर शक करने की कोई वजह है तो कीजिए शक, लेकिन मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले सबूत लेकर आइए। अगर तुमने जुर्म किया है तो सबूत हम ढूंढ ही लेंगे, लेकिन भावेश एक बात समझ लो, बदला सही चीज नहीं है। क्या किडनैपिंग सही चीज है? आप लोग 3 महीने तक मेरे रजत को ढूंढ नहीं पाए, क्या वो सही चीज थी? 4 साल हो गए उस हादसे को, मेरी बीवी आज भी रात को नींद में चीखती है, दिन भर खामोश रहती है, मुट्ठी भर गोलियां खा के पड़ी रहती है, क्या वो सही चीज है? लेकिन बदले से कुछ नहीं बदलता, उल्टा दर्द का सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है। तो रोको उसे, और इस बार जरा जल्दी। ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा कि यहाँ कांड हुआ हो, और बाहर ताला भी लगा हुआ था, कोई जबरदस्ती हुई हो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और जयराम का फोन बंद है और फिरौती का दूसरा कॉल भी नहीं आया। मुझे लकी की फिक्र हो रही है मैडम, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, आप एक बार भावेश से फिर से पूछताछ कीजिए। सर, भावेश के बर्ताव से पता लगाना थोड़ा मुश्किल है कि लकी के अगवा होने से उसका कोई ताल्लुक है या नहीं।
पर हो सकता है जो कुछ भी हुआ है उसका गुस्सा अब भी उसके अंदर पल रहा हो। जयराम एक आरोपी है, लेकिन जयराम को हमें ढूंढना होगा लकी को ढूंढने के लिए। सर, जयराम का फोन स्विच ऑफ हुआ 22 सितंबर की रात को, उसी के एरिया में जहां उसने नया घर खरीदा है। भावेश के फोन रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? हो सकता है उसने एक कांड किसी के थ्रू करवाया हो, बदला लेने। ऐसा कोई शक करने वाला नंबर नजर तो नहीं आया सर। रजत का आरोपी हमारी आंखों के सामने था, लेकिन हमने उसे पहचाना नहीं। निर्मला रजत और उसके परिवार को जानती थी। निर्मला की मदद से ही पूरे प्लान को अंजाम दिया। इस केस में भी क्या कोई ऐसा है? रजत के केस में निर्मला ने प्लान एग्जीक्यूट जरूर किया था सर, लेकिन मास्टरमाइंड जेल में बैठा उसका पति हरीश सोलंकी था। ये जयराम भी तो जेल में था। हो सकता है जेल के किसी बंदे का इस्तेमाल हो इस कांड में। शायद कोई जयराम के बाहर आने का इंतजार कर रहा था ताकि जेल से उसके छूटते ही उस पर वार कर सके। शायद वो भावेश भी हो सकता है। शशि, पता करो कि जेल में जयराम के करीब कौन था और उसके साथ रंजिश किसकी थी। जयराम का अभी तक कोई पता नहीं चला। और लकी का? किडनैपर्स ने फोन ही नहीं किया फिरौती के लिए दोबारा, जैसे हमने नहीं किया था जब हमने रजत को। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है प्रवीण भाई। हमारे किए की सजा हमारे लकी को मिल रही है। लेकिन पुलिस अब केस को सीरियसली ले रही है। वो जयराम और लकी को ढूंढने की कोशिश तो कर रही है। लकी ने कुछ गलत नहीं किया प्रवीण भाई। रेखा, हम लोग पुलिस की मदद कर सकते हैं। जयराम जब जमानत के बाद तुमसे मिलने जेल आया था तो उसने तुम्हें किसी के बारे में कुछ बताया? मतलब क्या जयराम ने किसी को बताया कि उसे जमीन बेच के 20 लाख मिले? क्योंकि अगवा करने वाला जानता है कि उसके हिस्से के 20 लाख मेरे पास पड़े। नहीं, उन्होंने ऐसा तो मुझे कुछ नहीं बताया, और मुझे लगता भी नहीं है कि वो किसी को कुछ बताएंगे। मेरे, आपके और जयराम के अलावा किसी को कुछ कैसे पता हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, और जयराम का भी कुछ पता नहीं चल रहा। ना लकी का। जयराम ने 3 साल काटे इस जेल में। इस बीच उसके कई साथियों की जमानत हुई, नए आए गए और कुछ ट्रांसफर हुए दूसरे जेल में। ये अमित भावसार, अक्टूबर 2016 में जब जयराम की जमानत हुई थी तब क्या जेल के सेल में जयराम का साथी ये था? हाँ, और इस अमित भावसार की जमानत तो अभी हुई, जुलाई 2017 में। मुझे इस अमित भावसार के सारे रिकॉर्ड चाहिए। वैसे किस जुर्म के लिए अंदर गया था ये? अमित भावसार जी, ये नंबर 444567 जिसे प्रवीण परमार को फिरौती को कॉल गया था, ये नंबर अमित भावसार के नाम पे रजिस्टर्ड है। 20 लाख कीमत है लकी की जान की। कौन हो तुम भाई? अमित भावसार का कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डिटेल्स, जो जो डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, सारे के सारे मुझे तुरंत भेज दीजिए। ये अमित भावसार का केस, आउटर सूरत पुलिस का केस, हथियारों के साथ पकड़ा गया। उसका साथी था कुणाल गोहिल। ये रहा। ये अमित भावसार और कुणाल गोहिल, इनकी सूरत रूरल पुलिस को टिप मिली थी कि वो सूरत हथियार डिलीवर करने आ रहे हैं। रास्ते में धर ली गए। दोनों जुडिशियल कस्टडी में भेजे, और जैसा कि मैंने कहा कि अमित की जमानत जुलाई 2017 में हुई, और उसकी माँ ने भी काफ़ी मेहनत की थी अमित की जमानत के लिए। और पूरी संभावना है कि ये बंदा ऐसा कांड कर सकता है, क्योंकि अमित अपनी जमानत के बाद घर नहीं गया, उल्टा फरार हो गया, और उसकी माँ बार बार यहाँ आकर हमारी क्लास लेती रहती है। साहब बताइए ना, कहाँ है मेरा बेटा अमित? आप कह रहे हैं कि आपने 20 जुलाई को इसे रिहा किया था, आज 10 अगस्त है, इतने दिन हो गए मेरा बेटा घर नहीं लौटा अभी तक। आशा बहन, जब तुम्हारा बेटा अमित हथियारों का धंधा करता था तो तुमसे पूछकर करता था या हमसे पूछकर करता? पर साहब इतने दिनों से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही हूँ, अपनी जिंदगी की सारी कमाई उसके जमानत की रकम इकट्ठा करने में लगाई मैंने, और आप तो इसमें हम क्या करें? उसने गुनाह किया, जेल गया, अब जमानत के बाद घर नहीं लौटा तो किसी नए कांड में शामिल हुआ होगा। हमें तो रेड अलर्ट इशू करना चाहिए अमित भावसार के लिए। हाँ तो कीजिए ना, कीजिए। अब जब घर आएगा ना तो कसम खा के कहती हूँ, मार मार के इतना सुधारूंगी ना कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। आप उसे ढूंढकर मेरे सामने लेकर आइए। आशा बहन, हमारे पास और भी 1000 काम है। अगर वो अपने इलाके के पुलिस के पास हाजिरी नहीं देगा तो वो लोग एक्शन लेंगे ना। आप यहाँ पर आकर माथा फोड़ी ना करो। पर फिर भी अमित की माँ यहाँ आती रहती है। अमित की माँ का एड्रेस और जो भी डिटेल्स है वो सब चाहिए मुझे। सर, अमित भावसार हमारा मुख्य संदिग्ध है, या फिर आरोपी भी। अमित भावसार का साथी कुणाल गोहिल अभी जेल में है सर। उसको जमानत नहीं मिली है, उसको दूसरी जेल में ट्रांसफर किया गया है। कस्टडी मांगी मैंने उसकी। शायद भावेश ने जयराम पर नजर रखवाई हो, पता किया हो कि अमित भावसार जयराम का जेल की सेल का साथी है, और फिर लकी को अगवा करने की सुपारी दी अमित को। पर भावेश के कॉल रिकॉर्ड्स में अमित का नंबर कहीं भी फीचर नहीं होता है सर, और ना ही अमित भावसार के कॉल रिकॉर्ड्स में भावेश का। जेल की विजिटर लिस्ट में भी भावेश का नाम कहीं नहीं देखा। लेकिन सर, जयराम और अमित बराबर टच में थे, दोनों के बीच में बातें भी हुई हैं।
जब अमित को जेल से बेल मिली इसी साल जुलाई में। पहले अमित भावसार को ट्रैक करते हैं। अमित की माँ से बात करो और लकी के मिसिंग पोस्टर लगवा दो सारे शहर में। शायद बेचारे बच्चे की जान खतरे में हो सकती है। भाई इसके अकाउंट में तो सिर्फ 15,000 ही दिख रहे। एक नया सिम कार्ड का इंतजाम कर। लगता है लकी के बड़े पापा के साथ सीरियस गुफ्तगू करनी पड़ेगी। लेकिन संभल गया, बच्चे का पोस्टर हर जगह लग चुका है। तू गाड़ी आगे ले यार। पोस्टर लगा तो क्या हुआ? किसको पता कि हाफ टिकट किसके पास है? हाँ? सात जून 2013 मैं स्कूल से बीच में ही भाग गया। मुझे डर था कि मेरे मम्मी पापा रजत के साथ वो करेंगे जो वो बोल रहे थे। मैं बाथरूम की खिड़की से अंदर आया, वहीं से भाग जाती हूँ। जी तेरे घर का रास्ता पता है? चल पता कर दे। सच में सर, हमने कुछ नहीं किया उसके साथ। तो फिर किसने किया है? हाँ? यहाँ बेड के नीचे से बच्चा कैसे गायब हो गया? जब हम अंदर आए वो यहाँ नहीं था। ठीक है, पैसे मिल गए। निर्मला भाभी ने कहा है बच्चे को खत्म कर दो। कहाँ गया? भाग गया क्या? आज ही के दिन? पर कैसे? निर्मला बहन, रजत आया? अभी तक तो नहीं आया भावेश भाई। मैं उसी की राह देख रही थी। कुछ पता चला? अरे वो जयराम फर्नीचर वाला, वो इन सब के पीछे है। सर कहाँ है मेरा रजत? कहाँ है मेरा बच्चा? भावेश जी, अब्बा। रजत, रजत मेरा बच्चा। अनीता, रजत आ गया। रजत घर आ गया? हाँ। सर अगर निर्मला वहां है तो उसे भी धर लीजिए। इस प्लान में वो भी शामिल है।
पप्पा, मैंने उसका पोस्टर देखा। वो लड़का लक्की, उसका किडनैप हुआ है। किसने किया पापा? तुझे क्या लगता है बेटा, तेरे पापा ने किया? तेरा बदला लेने के लिए? पुलिस भी यही सोच रही है। पापा, जब मैं 3 महीने वहां था, सिर्फ लक्की एक था जो मुझे फिक्र से देखता था। वो लोग मुझे मारते थे तो उसे बुरा लगता था। जानता हूं बेटा, मैं प्रार्थना करता हूं कि उसके साथ कुछ गलत ना हो और वो सही सलामत घर लौटा है, जैसे तू लौटा। दुनिया में किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, किसी माँ बाप के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आशा भवसार, हाँ, मिला मेरा बेटा मिला? आशा जी, शायद आपके बेटे अमित भवसार ने किसी के बेटे को अगवा कर लिया है, 11 साल के बच्चे। हम उसकी तलाश में हैं। कहाँ है आपका बेटा अमित? अरे पिछले 2 महीने से यही सवाल मैं बार बार पूछ रही हूँ कि कहाँ है मेरा बेटा। कोई ठीक से जवाब ही नहीं देता। अदालत के चक्कर काट काट के बड़ी मुश्किल से उसके लिए जमानत करवाई और कहाँ है मेरा बेटा? साहब 2016 से मैं इधर ही सड़ रहा हूँ। अमित की जब बेल हुई तो उसने बोला कि वो मुझे भी यहाँ से निकालेगा, लेकिन यहाँ से जाने के बाद वो मुझसे मिलने तक नहीं आया साहब। और आप लोग उल्टा मुझसे पूछ रहे हैं कि अमित कहाँ है। कुणाल अमित कहाँ है ये तो हम तेरे से डंडे की नोक पर पूछेंगे ही। उससे पहले ये बता, जयराम परमार के बेटे लकी को अगवा करने का प्लान तुम दोनों ने यहाँ जेल में रचा था? कौन जयराम परमार साहब? ये साहब, इसे मैंने पहले कभी देखा तक नहीं है और मैं और अमित कोई एक जेल में थोड़ी ना थे। और ये लकी है जो इस वक्त तेरे साथी अमित भवसर के कब्जे में है और इस केस में अब तुझे भी हम उसका भागीदार बनाएंगे। फिर तो तेरी बेल होने से नहीं। अरे ऐसा मत करो साहब। साहब मैं तो चिरकुट आदमी हूँ, कच्चा नींबू। अमित के छोटे मोटे काम में मैं उसके पीछे पीछे रहता था साहब। उस दिन पहली बार हम लोग हथियार बेचने गए और आप लोगों ने रास्ते में पकड़ लिया। और साहब ये किडनैपिंग कैसे करते हैं मुझे पता तक नहीं है साहब। देख कुणाल, मेरे सब्र को मत आजमा। बोल अमित का बोल। सया कुछ तो झोले। ये कुणाल गोयल नहीं है, ये असली अमित भावसर। जेल में भी हॉलीवुड की फिल्म दिखाते हैं क्या, जहां 2 लोग चेहरा बदलते हैं? चेहरा नहीं, इन दोनों ने सिर्फ एक दूसरे की आइडेंटिटी एक्सचेंज की है। अभी इसकी माँ ने बताया। ये देखो, जेल से बकायदा साइन करके आपका बेटा अमित भावसार बेल पे छूटा था। अब तो यकीन हो रहा है आपको कि वो फरार है। कहाँ जा सकता है? इस बच्चे लकी को उसने अगवा किया है। कहाँ लेके जा सकता है इसे वो? ये सब क्या हो रहा है? ये मेरा बेटा अमित नहीं है। क्यों इस नौटंकी में शामिल हो रही है? बताती क्यों नहीं है? कहाँ है अमित? कैसे नौटंकी? केवी बातों करो छो? क्या मैं अपने बेटे को नहीं पहचानती? ये तुम्हारा बेटा नहीं है? ये मेरा बेटा अमित नहीं है। कुणाल गोहिल, इसके साथ तुम्हारा बेटा अमित हथियार बेचते पकड़ा गया। ये क्या पागलपन है? ये मेरा बेटा है, अमित भावसार है। माँ, बेशरम, मार मार के छुड़वाया तुझे। हाँ? शर्म नहीं आई तुझे? बोल, जवाब दे, जवाब दे। इन्हें अमित है तू कुणाल गोहिल कब से बन गया? हाँ बोल। ये बोलेगा आशा जी, और अभी बोलेगा। आप जरा 2 मिनट के लिए बाहर बैठिए। हम इससे पता करते हैं कि अमित भावसार कुणाल गोहिल क्यों बना और कैसे बना। सब मारना नहीं था, मैं सब बता रहा हूँ साहब, सब बताता हूँ। चलो जा शुरू। साहब ये कुणाल गोहिल का ही आइडिया था, वो अमित भावसार बन जाए और तू कुणाल गोहिल। क्यों? उसके पीछे वो बड़ौदा की पुलिस पड़ी हुई थी साहब। तू मुझे गुरु मानता है ना अमित? हाँ कुणाल भाई। एक गेम खेलना है। क्या गेम कुणाल भाई? अब से तू कुणाल गोहिल और मैं अमित भावसर। पर क्यों कुणाल भाई? अरे बड़ौदा पुलिस मुझे ढूंढ रही है, कुणाल गोहिल को। अब मेरी जगह वो जब तुझे पकड़ेगी तो जो लड़की जो है वो तुझे पहचान ही नहीं पाएगी। कौन लड़की कुणाल भाई? अरे है एक लड़की, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया था उसके साथ, थोड़ी जोर जबरदस्ती हो गई। साले ने केस कर दिया रेप का। अगर तू मेरी जगह कुणाल होगा और जब भी पुलिस हमको पकड़ेगी ना तो शिनाख्त परेड में लड़की तुझे पहचान ही नहीं पाएगी। फिर क्या, तेरे पर चार्ज लागू ही नहीं होगा। मुझे तो तू जानता ही है, छोटे मोटे चार्ज में तो मैं यूं बाहर निकल आऊंगा। फिर तगड़ा वकील करके तुझे भी छुड़ा ले जाऊंगा मैं, फिर बाहर धमाल करेंगे। उल्लू बना गया साहब कुणाल गोहिल मुझे, मेरे नाम का इस्तेमाल करके
के चार्ज से बच गया और मेरी माँ ने इतनी मेहनत से मेरे लिए बेल ली और बेल मिली उसे, अब वो बाहर ऐश कर रहा है और वो तो मुझे छुड़ाने तक नहीं आया साहब। अमित भावसार, तू कुणाल गोहिल बना अपनी मर्जी से। अब ये किडनैपिंग का चार्ज भी तुझ पर ही लगेगा, क्योंकि इस वक्त तू कुणाल गोहिल है। नहीं साहब, मैं अमित भावसार ही हूँ और मुझे वही रहना है साहब। और मैं तो यहाँ 1 साल से हूँ साहब, तो फिर ये मुझे कैसे पता होगा साहब कि ये किडनैपिंग कैसे हुई, कहाँ हुई साहब? किसको पता होगा? और किसके साथ मिलकर ये कांड किया होगा कुणाल गोयल ने? आप जाके सुजीत ओझा को पकड़िए साहब, वो हमारा साथीदार था। कहाँ मिलेगा ये सुजीत ओझा? असली अमित भावसार ने जिस सुजीत ओझा की लीड दी थी हमें, हम उस तक पहुंच गए। उसके ठिकाने का 2 बार पुष्टिकरण करने के बाद हमने उसके घर पर धावा बोल दिया। भाई, लक्की के बड़े पापा देंगे 20 लाख रुपए। देखते हैं लकी अपने लिए लकी है या नहीं। 2-4 बार ट्राई मारते हैं। बड़े पापा ने प्यार नहीं दिखाया भतीजे पर, तो हम भी नहीं दिखाएंगे। सीधी बात। कौन है? सुजीत भाई, मैं अमित। अमित है। जेल से छूट गया साला। खोल। तू कब आया बाहर पे? अभी अभी आया। तुम लोगों को अभी अभी अंदर करना, जेल वापसी। साले अमित, धोखेबाज पकड़ा हमें। अब तू वफादार, छुड़वाया ना मुझे। बेटा डरना नहीं, हम पुलिस वाले। ओके? लकी बेटा, आपके बड़े पापा आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा बेटा, हमें बता सकते हो आपके पापा कहाँ हैं? अमित अंकल और उनके साथ जो 2 लोग थे, उन्होंने पापा को मार डाला। क्या? मैं सो रहा था जब मैंने आवाज सुनी। मैं उठा और आकर देखा, पापा को मार डाला उन लोगों ने। क्या देखा बे तूने? बोल, क्या देखा तूने? वो लोग मुझे कहीं ले गए और बोला कि अगर मैं चिल्लाया या भागने की कोशिश की तो मुझे भी मार डालेंगे। अच्छा बेटा, ये जो अमित है, इसका असली नाम कुणाल है? मुझे नहीं मालूम अंकल, सच्ची। हाँ बेटा, मैं समझ सकता हूँ। अच्छा बेटा, ये आपके पापा का फ्रेंड था? पापा ने तो यही कहा था कि वो फ्रेंड है। अमित भावसार बनकर जमानत पर बाहर आए कुणाल गोहिल की जयराम परमार से दोस्ती जेल में ही हुई थी। बाहर आने के बाद भी ये दोस्ती बरकरार रही। अबे जब तेरे पास जमीन थी, बेच सकता था, पैसे मिलते, फिर क्यों की किडनैपिंग तूने? हाँ, अब देख, इतनी मुश्किल से तुझे बेल मिली और तेरी बीवी अब भी अंदर ही है। गलती हो गई यार अमित, बहुत बड़ी गलती हो गई। जिंदगी भर के लिए मुजरिम का थप्पा लग गया सर पे। रेखा को तो बेल मिल नहीं रही है, मैं भी कब तक बाहर हूँ पता नहीं। बेस्ट बोलूँ, भाग लिया से। मैंने भी यही किया था, जहाँ कांड किया वो इलाका ही छोड़ दिया हमेशा के लिए। तेरी बात अलग है, मेरी अलग है। अभी मैं नई ज़िंदगी शुरू करने की सोच रहा हूँ, तभी तो ये घर लिया है। अरे घंटा नई जिंदगी, अभी तूने बोला ना तेरे सर पे मुजरिम का ठप्पा है, तो काम काज क्या करेगा भाई तू? कुछ नया शुरू करूँगा। और पैसा मेरा बाप देगा तुझे। पैसे हैं रे, वो ज़मीन बेच के जो पैसे आए हैं वो मेरे बड़े भाई प्रवीण के पास है। हाँ तो ले ले उससे। लूँगा, जब वाकई में ज़रूरत पड़ेगी तो देगा। और अभी कोई गलत काम किया ना, या थाने में हाजिरी नहीं दी, फरार होने की कोशिश की, तो 1 पैसा नहीं देगा मेरा भाई। कितने पैसे हैं? 20 लाख। सच? बड़े पापा के पास 20 लाख है, मतलब दिवाली है। पर खुद के पास कितने होंगे? मैं जयराम के साथ 2-4 बार बाहर गया था, उसका बच्चा भी था साथ में। बच्चे को एटीएम कार्ड देकर पैसे निकलवाए उसने। कुणाल भाई, ये जयराम आपको दोस्त लग रहा होगा, मुझे तो मस्त मुर्गा लगता है। और वो है ना प्रवीण भाभी। प्रवीण भाभी? हाँ, प्रवीण भाभी नहीं, प्रवीण भाई। हाँ वही प्रवीण भाई, उसका 20 लाख रोकड़ा। ये प्रवीण भाई भी कुकड़ुकू है, अरसा हो गया अच्छी तंगड़ी खाए, करते ना मुर्गा हलाल। नई वाली बिल्डिंग बन रही है ना,
काफी सुनसान है और खुदाई भी हुई है, वहीं दफना देंगे उनको। और कितने मुर्गे काटे, कितनों को दफनाया है? यही एक था साहब, पहली बार ही बैड लक हो गया। बैड लक तो अब शुरू होगा तुम तीनों का। जिंदगी में कभी तुम तीनों मुर्गे की भौंक सुन नहीं पाओगे। शायद जयराम को उसके किए की सजा मिली, मुझे भी मिलेगी। लेकिन लकी ने क्या गलत किया था प्रवीण भाई, जो उसने इतना झेला, कितना कुछ भुगता है मेरे बच्चे ने हमारी वजह से। शायद हम लायक ही नहीं थे लकी के माँ बाप बनने के। जयराम ने कभी कोई गलत रास्ता नहीं चुना, फिर अचानक से किडनैपिंग पे उतरा है, और फिर तकदीर ने जब उसे सुधरने का दूसरा मौका दिया तो एक बदमाश और एक अपराधी से दोस्ती कर ली, इस अंजाम तक आ गई। मैं जयराम को कभी नहीं समझ सका, और न तुम्हें, लेकिन लकी को जरूर समझूंगा। तो कि उसकी परवरिश मैं करूंगा। मैं अब फिर से अपने बड़े पापा और अश्विन भैया के साथ रहने लगा हूँ, लेकिन मैं अपने मम्मी पापा को मिस करता हूँ। मम्मी कब जेल से बाहर आएंगी मुझे नहीं पता। मैं वेट कर रहा हूँ मम्मी का। कुणाल गोहिल, सुजीत ओझा और रमेश जाधव को जयराम परमार की हत्या और लकी के अपहरण के चार्जेस पर गिरफ्तार कर लिया गया है। रजत की किडनैपिंग में जो 3 और आरोपी हैं, उनकी जमानत अब तक नहीं हुई है और अदालत में सुनवाई जारी है। लकी अब अपने बड़े पापा के पास सुरक्षित है, रजत भी अपने माँ बाप के साथ महफूज है। किसी भी संगीन जुर्म में पीड़ित और मुजरिम दोनों के बच्चे सबसे ज्यादा तकलीफ सहते हैं, और यह जुर्म का सबसे भयंकर साइड इफेक्ट है। जुर्म भले ही इस केस जितना संगीन ना हो, छोटे छोटे केसेस में हम कई बार देखते हैं बच्चों पर प्रभाव काफी गहरा होता है। जब बच्चे जुर्म के गवाह होते हैं तब शायद वो ये नहीं समझ पाते कि गलत क्या है, पर उन्हें एक आभास जरूर होता है कि कुछ सही नहीं हो रहा। पर आगे जाकर जब उन्हें समझ आता है कि जो हुआ था वो गलत था, तब लाख समझाने पर भी वो उस अनुभव को भुला नहीं पाते, नजरअंदाज नहीं कर पाते। हर एक माँ बाप यही चाहेंगे कि उनके बच्चे अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें सीखें, अच्छे इंसान बने और बेहतर जिंदगी बिताएं, और होना भी ऐसा ही चाहिए। उनके साथ कभी कुछ गलत ना हो और उन्हें गलती छुपाने की गलत सीख कभी ना मिले। हमारी मजबूत राय है कि बच्चों के साथ होने वाले जुर्मों की सजा और सख्त हो, सबसे सख्त। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। जय हिंद।